सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है मात्रा, जिसका हमको इंट्रोडक्शन, परिचय, फिर मात्रक का वर्गीकरण, उसके बाद है मात्रकों का एसआई मात्रक, उसके बाद है लास्ट है इसका पूरक मात्रक। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मात्रा। तो हम जैसा कि हम लोग ऐसे 9th से इसको ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि मात्रक होता है, तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो हमको मापन की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इससे पहले हम ऊपर में लिखे हैं भौतिकी राशि। तो भौतिकी राशि जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है? भौतिकी राशि होता है वो सभी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, भौतिकी राशि कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बोलता है कि इस पेड़ की लंबाई 10 मीटर है, या कोई बात, या उसको आप माप का बोलिए या बिना माप, वो सब आपको क्या चीज में आता है, भौतिकी राशि आता है। और उसी में आता है कि भौतिकी राशि को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। जैसे किलोग्राम, अगर किसी चीज को वजन करना है तो उसको किलोग्राम में, मीटर में, सेकेंड, पास्कल, इस तरह से उसको हम मेजर करते हैं। अब आगे आता है मात्रकों का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। मात्रक जो होता है वो दो प्रकार की होता है। पहला जो होता है मूल या आधारी मात्रक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल या बेसिक यूनिट। और यहाँ पर आता है कि मूल या आधारी मात्रक कहते हैं किसको? तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो मूल या आधारी मात्रक जो होता है ये स्वतंत्र होता है। तो ये इसका जो होता है मात्रक किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको क्या होगा कि स्वतंत्र होता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, ये सब स्वतंत्र है, इसको कहते हैं मूल या आधारी ऐसे मात्रक। उसके बाद आता है इसका मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति हम जानेंगे जिसको यूनिट सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है। मात्रक पद्धति होता है मात्रकों के समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। ये जो मात्रक पद्धति जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। दूसरा जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। तीसरा जो होता है फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। अब यहाँ पर एक एक को हम डिटेल्स में जानते हैं। पहला जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, इसको शॉर्ट में जो है से MKS सिस्टम पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लंबाई को हम मीटर में, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको मीटरी पद्धति भी ऐसे कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा जो है वो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। तो इसको हम बोलते हैं CGS पद्धति। अब आगे आता है तीसरा वो फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। इसको शॉर्ट में FPS सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी उसी प्रकार होता है। लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान या भार का मात्रक होता है पाउंड, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, जिसको हम इसको ब्रिटिश पद्धति भी ऐसे बोला जाता है। ये इस प्रकार से 3 वो ऐसे मात्रक पद्धति होता है। अब सेकेंड आता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान देना, ये जो व्युत्पन्न
व्युत्पन्न मात्रक है जिसको ड्राइव यूनिट कहते हैं, ये मूल मात्रक से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर होता है क्षेत्रफल, उसके बाद है आयतन, ए वेग। इसको हम नीचे ऐसे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए व्युत्पन्न मात्रक का, जैसे यहाँ पर लिखे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हम, लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो ये मेरा जो आया ये मूल मात्रक से ही प्राप्त हुआ। उसी तरह से आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। ये तीनों, अब लंबाई का मात्रा का देखेंगे तो मीटर, उसी तरह चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी क्या होता है? मीटर। तो इसको गुना करें तो यहाँ पे बेस सेम रहता है, तो पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आयतन का हो गया, इसका एसआई मात्रक मीटर क्यूब हो गया। इसी प्रकार से हम वेग का भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान रखना हमेशा कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल मात्रक से ही प्राप्त करके इसको ऐसे बनाया जाता है। अब उसी प्रकार क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हम आप लोग को ऐसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड प्रति, सेंटीमीटर, ग्राम प्रति से इस प्रकार से सबको मापने के बाद एक ऐसे आप लोग के इसके बाद ऐसे एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको ऐसे बनाया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। एक ऐसा यूनिट बनाया गया जिसको ऐसे सब इसका ऐसे यूज किया जाता है। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम में इसको ऐसे आप देखिए कहीं पे 6 गो हुआ, कहीं पर 7 गो होता है। ये आपको ऐसा यूनिट 7 गो ऐसे बनाया गया है और उसमें से 7 गो से पहला जो है वो लंबाई, जिसका यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है एम। उसी प्रकार से दूसरा क्या है? द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास बोला जाता है। इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम, इसका सिंबल होता है केजी। उसी तरह से तीसरा जो आपको है वो समय है, इसको इसका यूनिट अगर बात करेंगे तो इसका क्या होता है? सेकेंड, और इसको सिंबल ऐसे एस से ऐसे इसको सूचित किया जाता है। उसी तरह से आगे है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। कहीं पर यहाँ पे धारा ही रहता है, सीधे करंट रहता है, तो उसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। इसका ऐसा यूनिट अगर बात करेंगे तो इसका एम्पियर होता है और इसका सिंबल जो होता है वो ए है। उसी प्रकार आगे जो आता है ताप या तापमान, दोनों एक ही चीज होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, जिसको सिंबल जो है वो की है। उसी प्रकार से है छठा ज्योति तीव्रता, जिसको लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो कैंडेला है, जिसका सिंबल क्या है? केवी है। उसी तरह सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत में नहीं भी रहता है, लेकिन ये भी इसी बेसिक यूनिट के अंतर्गत ही आता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। इसका सिंबल जो होता है वो मोल है। इस प्रकार से ये आपको 7 गो ऐसे ऐसा यूनिट हुआ और इसी से हम ऐसे आगे की ओर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।